हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर रश्मि त्रिपाठी आपका अपने चैनल लव फाइटर्स एकेडमी में स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज के सेशन में जो मैं अपना एक केस लेके आई हूँ वो सुप्रीम कोर्ट का अभी लेटेस्ट फैसला है 2024 का। जैसा कि हम लोगों ने पहले से ही सुन रखा है कि जब कोई स्टे लगता है किसी भी केस पे, तो वह 6 महीने बाद अगर कोर्ट उस पर ध्यान नहीं देती है तो वह जो स्टे का ऑर्डर होता है वो 6 महीने बाद स्वतः जो है ख़त्म हो जाता है। खुद से वो स्टे ऑर्डर ख़त्म हो जाता है। ऐसा हम लोगों ने सुन रखा होगा। अगर नहीं पता है तो आप लोगों को मैं बता रही हूँ कि ऐसा पहले होता था। तो ये जो मैं सेशन लेके आई हूँ आज, इसमें सुप्रीम कोर्ट का एक ऐसा ही फैसला आया है कि इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने अपना ये जो स्टे वाला 6 महीने वाली प्रोसेस थी, इसको जो है चेंज कर दिया है। तो यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही डिसीजन को, जो कि 2018 का एक केस था, उस डिसीजन में ऐसा कहा गया था कि कोई भी स्टे जो है 6 महीने तक मान्य रहेगा। अगर कोर्ट उसको आगे नहीं बढ़ाती है तो वहीं पे वो ख़त्म कर दिया जाता है। तो आज जो मैं ये केस लेके आई हूँ, इसमें हम लोग यही बताएंगे कि सुप्रीम कोर्ट का कौन सा ऐसा केस था जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कहा था, और अब कौन सा ऐसा मामला आ गया है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही केस को इस बात से को चेंज करके अब आगे इस डिसीजन में क्या बताया है कि अब स्टे के मामले में क्या होगा। तो चलिए हम लोग अपना प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। जैसा कि जो ये स्टे ऑर्डर होता था, जैसे कि मान लीजिए कोई किसी पर्सन के ऊपर एफआईआर लगाया जाता है और एफआईआर करा जाता है जब, और उसे ये लगता है कि जो मेरे ऊपर ये एफआईआर कराया गया है उसमें से कुछ ऐसे धाराएं हैं जो सही नहीं है, यानी कि मेरे ऊपर गलत ये लगाया गया है। तो अगर आप अगर आप हाई कोर्ट जाते हो इस पे जो है इस एफआईआर पे स्टे कराने के लिए, तो जब हाई कोर्ट को ये लगता है कि हाँ सच में जो एफआईआर ये कराया गया उसमें कुछ सेक्शंस ऐसे हैं जो कि सही नहीं है, इस पर्सन के ऊपर जो लगाए गए हैं वो सही नहीं है, तो वहाँ पे हाई कोर्ट को यह ऐसा हाई कोर्ट कर सकता है कि वह अंतरिम अपना ऑर्डर एक दे सकता है, कोई आदेश दे सकता है, यानी स्टे उस प्रोसेस पे लगा सकता है। तो यही करता था हाई कोर्ट। तो ये ऐसा ही एक 2018 का एक केस था। उस केस में जो है हाई कोर्ट ने ऐसा ही रूल बताया था कि कोई भी जब इस तरह के केस हाई कोर्ट में आते हैं तो वहाँ पे जो है 6 महीने तक जो ये स्टे दिया जाता है वो 6 महीने तक ही मान्य रहता है। ऐसा सुप्रीम कोर्ट का 2018 का एक फैसला था, उसमें कहा गया था। तो जैसा कि जो ये केस था 2018 का, वो था एशियन रिसर्च सॉन्ग ऑफ रोड एजेंसी प्राइवेट लिमिटेड निर्देशक वर्सेस सीबीआई। तो जो ये केस था, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कहा था अपने केस में कि कोई भी स्टे ऑर्डर 6 महीने तक ही मान्य रहेगा, और अगर जब तक कि कोर्ट इसे आगे नहीं बढ़ा देती। तो अभी तक यही रूल चलता आ रहा था। तो इसी रूल को कुछ लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया था। उनका ये कहना था कि यह सही नियम नहीं है, जबकि यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने यह रूल इसलिए बनाया था कि जो इतने सारे केसेस पेंडिंग में रहते हैं तो वहाँ पे उनसे थोड़ा छुटकारा मिलेगा। तो वहाँ उनका ये सोचना था। लेकिन इसी बात को लेकर के इलाहाबाद हाई कोर्ट का जो बार एसोसिएशन है, वहाँ इस बात को लेके जो 6 महीने का स्टे प्रोसेस है, वो लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में अपनी अपील डाली और कहा कि यह रूल सही नहीं है। तो देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने उनकी अपील को स्वीकार भी कर लिया था, और कुछ दिनों पहले जो है ये अपील डाली गई थी, 1-2 साल पहले की बात है ये। तो सुप्रीम कोर्ट ने इनकी अपील को स्वीकार कर लिया था और संवैधानिक पीठ के पास इस जजमेंट के लिए जो है भेज दिया था। तो जैसा कि उसी का ये जजमेंट आया है, तो जो सुप्रीम कोर्ट है, 5 जजों की संविधान पीठ बैठी थी, जिसकी अगुवाई जो हमारे जो है सुप्रीम कोर्ट के जो है मुख्य न्यायाधीश हैं DY चंद्रचूड़, तो वो उसकी अध्यक्षता कर रहे हैं। जो जजमेंट आया उसकी अध्यक्षता DY चंद्रचूड़ ने किया, और जो ये अपना जजमेंट इन लोगों ने 5 लोगों ने मिलकर दिया, उन्होंने अपने ये 2018 का जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला था उसको पलट दिया। और अब यहाँ पे उन्होंने ये कहा
कि अब ऐसा नहीं होगा और इन्होंने कहा कि अब कोर्ट का स्टे ऑर्डर 6 महीने बाद स्वतः निरस्त नहीं होगा। हाँ, मतलब उसे कोर्ट जब कहेगी कि हाँ निरस्त हो गया तभी निरस्त माना जाएगा, अपने से निरस्त जैसे पहले होता था क्या, तो जस्ट उसका उल्टा कर दिया। और उन्होंने ये भी कहा कि संवैधानिक अदालत जो होती है वो जैसे किसी केस के लिए जो समय सीमा तय करती है, यानी कि जैसे कि कभी कभी हम लोग देखते हैं किसी भी केस में कि जो संवैधानिक पीठ बैठती है कोई भी जजमेंट सुनाने के लिए, तो वो अपना ये जजमेंट में ये बता देती हैं कि 6 महीने के अंदर आप ये जो है इस काम को कर डालिए। कोर्ट को आदेश दे देती हैं कि आप 6 महीने के अंदर ये इस केस का जल्दी से जल्दी निवारण कीजिए। इस तरह से बहुत सारे जजमेंट आते हैं कोर्ट के, चाहे हाई कोर्ट हो चाहे जो भी कोर्ट हो, जहाँ पे संवैधानिक पीठ बैठती है वहाँ पे इस तरह के जजमेंट आते हैं और एक समय सीमा दे दी जाती है। तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने इस जो अपील थी इस जजमेंट में कहा कि अब कोई समय सीमा आप निर्धारित न करिए, हाँ वही समय सीमा निर्धारित करिए जहाँ की बहुत ही आवश्यक हो, यानी कि कुछ ऐसा मामला हो। इनका ये कहना था कि असाधारण परिस्थितियों में ही ऐसा किया जा सकता है। यानी संविधान पीठ ने कहा कि दीवानी और आपराधिक मामलों में स्थगन आदेश 6 महीने के बाद स्वतः समाप्त नहीं होगा जब तक कि आदेशों को विशेष रूप से बढ़ाया ना जाए। और इसके साथ ही साथ उन्होंने कहा कि असाधारण परिस्थितियों में ही ऐसा किया जा सकता है कि कोई भी कोर्ट समय सीमा तय करे और समय सीमा को तय करने से बचना चाहिए, ऐसा सुप्रीम कोर्ट का कहना था। उन्होंने ये कहा कि जो हमारी ट्रायल कोर्ट होती है वो ज़मीनी मुद्दे से जुड़ी हो, यानी कि कोई भी मुद्दा हो उसका मेन मामला जब जो ट्रायल कोर्ट होती है यानी जहाँ से केस शुरू होता है उन्हीं को असली मामले के बारे में पता होता है, यानी कि ज़मीनी रूप से वही कोर्ट जुड़ी होती है। ट्रायल कोर्ट ही जहाँ से केस उठा, ट्रायल कोर्ट वहीं पे तो है। तो ट्रायल कोर्ट जब कोई पर्सन अपना केस ले जाके पहले अपने ट्रायल कोर्ट में किया तो वही सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि ज़मीनी जो ये केस होते हैं उनके ज़मीनी तह तक तो ये ट्रायल कोर्ट ही जुड़ी रहती है। तो फिर इन्हीं को फैसला करने दिया जाए कि केस का फैसला कितने दिनों में करना है। अगर समय सीमा में हम इन्हें बांधेंगे तो ये सही तरीके से अपना काम कैसे कर पाएंगे, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने अपने इस जजमेंट में ये बात भी कही। देखिए, यह जजमेंट जो अभी आया है ये बहुत ही महत्वपूर्ण जजमेंट है, क्योंकि अभी तक जो है क्या होता था कि लोग जानबूझ के 6 महीने तक कोई भी केस होता था तो 6 महीने तक कोई मतलब प्रोसेस आगे बढ़ाते ही नहीं थे जिससे कि स्टे ऑर्डर स्वतः निरस्त हो जाए। अब इसमें क्या होगा कि स्टे ऑर्डर स्वतः निरस्त नहीं होगा, और स्वतः निरस्त नहीं होगा तो केस में जो भी जजमेंट आएगा वो एकदम सही तरीके से आएगा। क्यों लोग जानबूझ के इस स्टे ऑर्डर को खुद की ख़त्म हो जाए और उस पर कोई कार्रवाई नहीं की जाए ऐसा करते थे। तो इन सब चीज़ों से बचाव भी होगी और उसके साथ ही साथ इस जजमेंट से लोगों को बहुत ही आम लोगों को भी बहुत फ़ायदा होगा। और जो ये समय सीमा वाली बात भी जो है सुप्रीम कोर्ट ने कही वह बात भी बहुत अच्छी है कि भाई जैसे असाधारण कोई परिस्थिति हो तो तब आप समय सीमा मतलब बांधिए। बहुत ज़रूरी हो जब ऐसा हो जाए कुछ कि नहीं अब जल्दी से जल्दी इस केस का निवारण करना ही है तब आप करिए, नहीं तो कोर्ट को अगर आप ऐसे ही आदेश दे दोगे तो अपने जजमेंट को सही तरीके से कैसे कर पाएगा। तो यहाँ सुप्रीम कोर्ट ने जो भी ये जजमेंट अपना सुनाया इस स्टे ऑर्डर पे बहुत ही सराहनीय जजमेंट है। और हमें अपीलकर्ता जो मतलब अपील जो लेके आए थे उनका भी मतलब उनकी भी सराहना करनी चाहिए कि उन्होंने ऐसी बातों पे ध्यान दिया और तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही फैसले को पलटा। अब सुप्रीम कोर्ट हम ज़्यादातर ऐसा मतलब करती रहती है कि जैसे समय समय पर जो चीज़ें ज़रूरी होती है उनको बदला जाता रहा है। ये ज़रूरी नहीं है कि पुराना जो फैसला सुप्रीम कोर्ट का आया है उसमें हमेशा वही कंटिन्यूटी बनी रहे। समय समय पर जब ऐसा लगता है कोर्ट को कि हाँ इसे बदलना चाहिए तो कोर्ट अपना बदलती भी है। तो इस जजमेंट में भी ऐसा हुआ है। तो आशा करते हैं कि आपको यह सेशन अच्छे से समझ में आ गया होगा और पसंद भी आया होगा। तो आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को दबाइए, जैसे ऐसे ही नई नई जानकारियों से मैं आपको अवगत कराती रहूँ। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।